हैं, बर्स्ट मोड भी है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि माफिया सरगना अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश तेज हो गई है। देर रात प्रयागराज में एक साथ 10 जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की। 20 उमेश पाल हत्याकांड में फरार शाइस्ता की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। अब पुलिस को शाइस्ता के प्रयागराज में होने के पुख्ता सुराग मिले हैं, तो यानी शाइस्ता प्रयागराज में ही कहीं पर छिपी है, यही अपडेट है और इसीलिए प्रयागराज में सर्च ऑपरेशंस और तेज हो गए हैं। अब वहीं उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है। अतीक के वकील विजय मिश्रा ने दावा किया है, यह खबर आ रही है। अतीक के वकील विजय मिश्रा ने दावा किया है कि शाइस्ता से संपर्क करने की कोशिश हो रही है। जैसे ही शाइस्ता संपर्क में आती है उसे सरेंडर कराने की कोशिश करेंगे, ये उनका कहना है। टच में नहीं है, टच में रहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो टच में आ जाए तो उनको सरेंडर करा दिया जाए। अच्छा, तब आप कोशिश करेंगे क्या? जी हाँ, कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से भी वो टच में आ जाए, किसी के माध्यम से टच में आ जाए तो उनको जो है सरेंडर करा दिया जाए। न्यायालय में सरेंडर होना चाहेंगे, न्यायालय में या पुलिस में जाना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के माफिया राज गन राज में यह बहुत बड़ा शेकआउट है जो अतीक अहमद और उसके गुर्गों के साथ, उसके परिवार के साथ हो रहा है। अतीक अहमद की पूरी फैमिली का अपराध की दुनिया से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। 2 बेटे जेल में हैं, 2 नाबालिग बाल सुधार गृह में हैं, एक बेटा एनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन पत्नी अब तक फरार है। ऐसे में सवाल यह है कि अतीक की पत्नी सरेंडर करेगी या फिर फैमिली क्राइम बिजनेस की कमान संभालेगी और लेडी डॉन बन जाएंगी। गुड्डू मुस्लिम पति और देवर को गोलियों से भून दिया गया, लेकिन शाइस्ता परवीन गायब रही। उमेश पाल की हत्या के आरोपी लाडले बेटे असद को एनकाउंटर में मार दिया गया, लेकिन शाइस्ता परवीन ने उसे आखिरी बार देखना तक मुनासिब नहीं समझा। तेरह अप्रैल को मुठभेड़ में बेटे की मौत और 15 अप्रैल को पति अतीक अहमद और देवर अशरफ की हत्या के बावजूद शाइस्ता परवीन लापता है। शाइस्ता खुद उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है। पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम रखा है, लेकिन शातिर अपराधी की तरह पुलिस को चकमा देने के लिए वो हर मुमकिन हथकंडा आजमाने में जुटी है। गिरफ्तारी या सरेंडर से पहले कानून की नजर में शाइस्ता फरार आरोपियों की फहरिस्त में है। ऐसे में अब सवाल ये कि क्या शाइस्ता ही अब अतीक के क्रिमिनल कुनबे को संभालेगी, क्योंकि पति अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, देवर अशरफ का भी मर्डर हो चुका है, तीसरे नंबर का बेटा असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है, बड़े बेटे उमर और अली जेल में कैद हैं, तो 2 नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में बंद हैं। पुलिस के मुताबिक अतीक एंड फैमिली के कई और सदस्य और रिश्तेदार वांटेड हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि शाइस्ता परवीन कानून का सामना करेगी या फिर अतीक के जुर्म और जुल्म की सल्तनत की सुल्ताना बनना पसंद करेगी। प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ दीपक बिष्ट हैं। दीपक, एक बात बताइए, क्या शाइस्ता परवीन इस पूरे साम्राज्य को टेक ओवर करने के लिए तैयार है? कहीं ना कहीं ये अटकलें भी लग रही हैं कि इस साम्राज्य को हड़पने की और अपना कब्जा जमाने की ये कवायद है, जहां जिसमें अतीक और अशरफ मारे गए हैं। इसमें क्या डिटेल्स है, सत्य क्या है, तथ्य क्या है? बिल्कुल आनंद, देखिए जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं ये बिल्कुल इससे झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो अतीक अहमद का साम्राज्य है वो काले कारोबार का है, और काला कारोबार जो है उसमें उसको खुद नहीं पता था कि उसने कहाँ पर किसके नाम पर कौन सी बिल्डिंग ली है या कहाँ पर किसके नाम पर प्रॉपर्टी ली हुई है। तो अब जिन लोगों के पास ये प्रॉपर्टियाँ हैं या इस तरह का कारोबार है वो खुद उसे हथियाने के यहाँ पर फिराक में है, और इसको लेकर कई सारे इनपुट्स मिल रहे हैं, क्योंकि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता जब से फरार हुई है तो उसके बाद क्या उनका जो साम्राज्य था, क्योंकि अतीक अहमद का सारा लेखा जोखा हिसाब किताब शाइस्ता परवीन करती थी और अपने ससुराल में भी उनके ये एंट्री की जाती थी, लेकिन यहाँ पर शाइस्ता परवीन क्या इस पूरे साम्राज्य को
संभालेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अभी फिलहाल एसटीएफ का कहना है कि शाइस्ता परवीन के तलाश के लिए वो छापेमारी कर रही है और कई जगह पर टीमें लगी हुई हैं, लेकिन शाइस्ता परवीन कहाँ है, उनके खुद वकील भी अभी तक उनके संपर्क में नहीं आ पाए हैं, जो लगातार इतने दिनों से शाइस्ता कह रहे थे परवीन कि को शाइस्ता सरेंडर परवीन कराने की कवायद की जा रही। क्या शाइस्ता परवीन सरेंडर कर देंगी? क्या वो देश छोड़ के भाग चुकी हैं? क्या वो प्रयागराज में ही है? इस पर बहुत सारे डाउट्स हैं अभी भी। दीपक, जल्दी से बताएं क्या है लेटेस्ट अपडेट। देखिए, बिल्कुल शाइस्ता परवीन विदेश छोड़कर जा सकती है आनंद, क्योंकि देखिए काफ़ी लंबा समय उन्होंने दिल्ली में शाहीन बाग या उन इलाकों में गुजारा है, और वो भी इस रिसेंटली 24 फरवरी में जब उमेश पाल की हत्या हुई थी उसके बाद उनकी मूवमेंट दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में थी। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि कहीं वहाँ से वो विदेश की तरफ मूव ना कर गई हो, क्योंकि ऐसे इनपुट मिल रहे हैं। हालांकि इन इनपुट पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तक वो सामने ना आए या उनके बारे में कोई इनपुट ना मिले तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कयास बहुत सारे हैं कि वो कहाँ जा सकती है। तो अभी यूपी में है, प्रयागराज में है, राज्य छोड़कर क्या दूसरे राज्य चली गई है, वहां से कोई दूसरा रास्ता निकालकर देश छोड़ के भाग जाएंगी? साम्राज्य को संभालेगा ये साम्राज्य? टूटकर बिखर जाएगा? क्या ये माफिया राज उत्तर प्रदेश में समाप्त हो जाएगा? बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि एक तरफ, धन्यवाद दीपक, एक तरफ शाइस्ता परवीन की सर्च तेज हो गई है, वहीं अतीक अहमद पर एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अतीक का शाहीन बाग कनेक्शन सामने आया है। शाहीन बाग में अतीक की बेनामी संपत्ति के बारे में पता लगा है न्यूज़ 18 पर। यहाँ अखाड़ा में आपको बता दें, अभी दीपक बिष्ट बता रहे थे कि शाइस्ता परवीन भी शाहीन बाग में थी। जानकारी के मुताबिक शाहीन बाग में अतीक की बेनामी संपत्ति से जो किराया आता था वो अतीक के कुनबे को ही मिलता था, तो प्रोसीड जो बेनामी फैमिली को ही जाती थी। इसीलिए शाइस्ता परवीन भी शायद यहां शाहीन बाग में छुपी थी। ये भी अटकलें हैं। 4 दशक तक प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में खौफ का पर्याय रहा अतीक अहमद, और इसका अंत अब हो चुका है। लेकिन अतीक के अपराध से खौफजदा लोग अभी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। कई लोगों ने तो शहर छोड़ दिया, तो कई लोग ऐसे रहे जो आज तक कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब भी कुछ बोलना नहीं चाह रहे। अतीक का अंत, अब खौफ भी होगा खत्म। अतीक के आतंक की कहानी पीड़ितों की जुबानी। चालीस साल के आपराधिक साम्राज्य पर सबसे बड़ी गवाही। अतीक के अंत के साथ ही अब अतीक अहमद के गुनाहों का कच्चा चिट्टा खुलने लगा है। धीरे धीरे लोग सामने आ रहे हैं और अतीक के जुल्मों की कहानी बयां कर रहे हैं। उन पर हुए जुल्म की कभी ना भूलने वाली दास्तान सबके सामने ला रहे हैं। सालों तक खौफ में खामोश रही जुबान अब बोल रही है, अब अतीक के गुनाहों को बेपर्दा कर रही है। प्रयागराज में कई ऐसे लोग हैं जो अतीक के आतंक से पीड़ित थे। इन्हीं में से एक है सूरजकली। अतीक अहमद ने इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था और ये 35 साल से लड़ाई लड़ती आ रही हैं। हालांकि उन्हें अतीक की हत्या पर ना तो अफसोस है और ना ही खुशी। हाँ, इन्हें सीएम योगी पर भरोसा जरूर है। मुझको सुकून का अभी ना मुझको खुशी है ना मुझको गम। क्यों? कि ना मुझको उसके मरने से खुशी है ना गम है। क्यों नहीं है? अरे अभी बहुत नाव खेवेगा है, तो मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। आपको बाबा से उम्मीद थी? बाबा से का भरोसा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। 35 साल पहले सूरजकली और उनके परिवार पर जानलेवा हमला हुआ था और इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। मेरे साथ ही बहुत जुल्म हुआ। मेरे ऊपर गोली चली 2016 में। मेरी 12.5 बीघा जमीन ले गई। मेरे लगी, मेरे बेटे के ऊपर गोली चली और फर्जी जो है तो उन्हें सब बनवाए हैं। अच्छा। मैं धीरे धीरे 35 साल हो गया।
करीब 3.5 दशक पहले अतीक के जिस आतंक का सामना सूरजकली के परिवार ने किया, उसे याद कर सूरजकली की रूह अभी भी कांप जाती है। अतीक के आतंक से पीड़ित सूरजकली इकलौती नहीं है, बल्कि पीड़ितों की लिस्ट काफी लंबी है। पुलिस ने अभी तक ऐसे 20 लोगों की लिस्ट तैयार की है जिन पर अतीक गैंग ने कहर बरपाया था। उन्हीं में से एक है महाराजगंज की पुष्पा, जो 2007 से पहले प्रयागराज के कसारी मसारी इलाके में जमीन की मालकिन थी, लेकिन 2007 में इनकी जमीन पर भी अतीक गैंग ने कब्जा कर लिया था। अब पुष्पा को भी सीएम योगी पर ही भरोसा है। 2007 में गई और नगर निगम का मैंने टैक्स जमा किया। टैक्स जमा करके मैंने सोचा कि चल के अपना मकान देख लो। जब मैं गई तो मेरा मकान वहाँ पर नहीं था। मैं फिर धोमनगंज थाने पे गई, वहाँ मैं रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। तब मैं वहाँ के जो उस समय एसपी थे उनके पास में गई और उनसे मैं रिक्वेस्ट की, उन्होंने लिखा मेरी। अब पीड़ितों की लिस्ट तैयार हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलेगा। पुलिस का दावा है कि उन लोगों की लिस्ट तैयार की गई है जो अतीक अहमद के आतंक से पीड़ित थे। इस लिस्ट में 20 लोगों के नाम शामिल हैं। 4 दशक तक पूर्वांचल के कई जिलों में अतीक अहमद का आतंक था। 15 अप्रैल को प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से पुलिस इस मामले की जांच में गहनता से जुटी हुई है। साथ ही हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी भी बनाई गई है, जो कि जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अतीक अहमद बड़े बिल्डर और बड़े कारोबारियों से चुनाव लड़ने के लिए टैक्स लेता था। अतीक के चुनाव लड़ने पर गुंडा टैक्स वसूली पर्ची जारी होती थी। गुलाबी पर्ची का रेट 3 लाख रुपया, सफेद पर्ची का रेट 5 लाख होता था। तो अतीक अहमद जब चुनाव लड़ता था तो उसके कलेक्शन के लिए टैक्स की वसूली होती थी और वो पर्ची कोड होता था, रंग से पता लगता था। गुलाबी पर्ची दी गई है यानी कि 3 लाख रुपया रेट, सफेद पर्ची यानी 5 लाख। यूपी में माफियाओं के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में योगी सरकार। 61 माफियाओं की लिस्ट तैयार, शराब से लेकर शिक्षा माफिया तक लिस्ट में शामिल। अतीक और अशरफ मर्डर केस में नया पर्दाफाश। सूत्रों के मुताबिक कानपुर के बदमाश बाबर ने शूटरों को मुहैया कराए थे हथियार। अतीक अशरफ मर्डर मामले में आज एसआईटी ने शुरू की जांच। उमेश पाल शूटआउट मामले में फरार गुड्डू मुस्लिम के बेहद करीब पहुंचने का पुलिस का दावा। कर्नाटक में मिली आखिरी लोकेशन, शाइस्ता की भी तलाश में छापेमारी। उत्तर प्रदेश के चर्चित गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ल की चर्चा होने लगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड में शामिल शूटर सनी सिंह श्री प्रकाश शुक्ल का फैन है और उसी की तरह एक नामी गैंगस्टर बनना चाहता। इसी वजह से कम उम्र में ही उसने अपराध का रास्ता चुन लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों हाथों से गोली चलाने में माहिर सनी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का रहने वाला है और उसके खिलाफ 18 मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि उन मामलों में वो कई बार जेल भी गया था और जेल से बाहर आने के बाद वो किसी बड़े अपराध को अंजाम देने की ताक में था, ताकि उसका नाम यूपी के बड़े गैंगस्टरों में शामिल हो सके। मतलब वो 90 के दशक के चर्चित माफिया सरगना श्री प्रकाश शुक्ल का न सिर्फ जुनून उस पर सवार था, बल्कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सनी सिंह बचपन से ही श्री प्रकाश शुक्ल के पोस्टर निकालकर अपने पास रखता था और उसके स्टाइल को कॉपी करता था। पुलिस का दावा है कि उसने श्री प्रकाश शुक्ला की तरह ही बनने के लिए बाकायदा दोनों हाथों से गोली चलाने की काफी दिनों तक प्रैक्टिस की थी। असल में 90 के दशक में श्री प्रकाश उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। उस पर फिरौती, अपहरण, हत्या और डकैती जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे और उसे यूपी एसटीएफ ने 1998 में मुठभेड़ में मार गिराया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सनी सिंह भी उसके नक्शे कदम पर चलकर बड़ा गैंगस्टर बनने की तैयारी में था और माना जा रहा है कि इसी वजह से वो अतीक की हत्या में शामिल हुआ और लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया। ये भी दावा किया जा रहा है कि अतीक को मारने के लिए तीनों हत्यारे प्लानिंग के तहत प्रयागराज पहुंचे थे। मतलब अतीक और अशरफ की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई। हालांकि ये बात साफ नहीं हो सकी कि गुड्डू मुस्लिम ने अगर ऐसा किया भी तो वो क्यों किया, जबकि वो अतीक का सबसे भरोसेमंद आदमी था।
और वो न सिर्फ अतीक के ISI कनेक्शन और हथियारों की डील को देखता था, बल्कि पूरे गैंग को भी संभालता था। मतलब गुड्डू मुस्लिम अतीक का राइट हैंड था, जो अतीक के जेल जाने के बाद से पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा था। इस बात की जानकारी यूपी STF की टीम को अतीक के रिमांड के दौरान मिली थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि गुड्डू मुस्लिम ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से मंगवाए गए हथियारों को पंजाब के रास्ते यूपी तक लाता था। और तो और सिर्फ गुड्डू मुस्लिम को ही इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान से मंगवाए गए हथियारों को अतीक में कहां छिपा कर रखा है। हालांकि गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल की हत्या के बाद यानी 24 फरवरी से ही फरार है। पुलिस से बचने के लिए वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है, जबकि यूपी STF की टीम उसे ढूंढने के लिए कई राज्यों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। और पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि गुड्डू मुस्लिम अपने 5